हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यूज कर लिए थे, ठीक है। तो अब यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाता है, आप देख सकते हैं। लेकिन इससे भी एमसीक्यूज बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट है और इससे एमसीक्यूज बनेंगे। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एमसीक्यूज जो एग्जाम में आएंगे वो ईजिली बन जाएगा। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए और इसको अच्छे से देख लीजिए, आपका रिजल्ट 100% होगा, ठीक है। पहले देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन दोनों में क्या अंतर है। पहला तो ये आपको जानना पड़ेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब होता क्या है। एरोबिक मतलब जहाँ एयर प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और एनारोबिक मतलब एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट्स। एरोबिक रेस्पिरेशन का जब आप बात कीजिएगा ना, तो यहाँ पे एंड में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें क्या मिलता है, इसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे वाटर मिल रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है। और लैक्टिक एसिड, हम आपको पढ़ा दिए थे कि लैक्टिक एसिड भी बनता है, क्रैम्प जो आ जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो रेस्पिरेशन है ये दो फेज में होता है, ठीक है। तो पहला फेज तो दोनों का साइटोप्लाज्म में ही होगा, लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और ये जो है एनारोबिक, दोनों फेज इसका किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो कई बार क्वेश्चन बना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ पे होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और कह रहा है कि मोर एनर्जी रिलीज ड्यू टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें कंप्लीट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है इन कंपैरिजन टू एनारोबिक। आप कुछ याद रखिए ना रखिए, बस ये जरूर याद रखिए कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस तरह का मिलान करने वाला कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखिए फ्लोएम, नेफ्रॉन, वेन्स और प्लेटलेट्स आपको दिया हुआ है, तो आपको मिलान करने के लिए आ जाता है 40 मार्क्स में, ठीक है। तो देखिए फ्लोएम क्या होगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। आपको पता होगा कि ये जो सेल है, ये जो टिश्यूज है, सॉरी ये जो टिश्यू है ये क्या करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करता है। ये प्लांट में पाया जाता है और फूड के ट्रांसलोकेशन मतलब मूवमेंट, फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बना हुआ फूड को प्लांट के द्वारा, उसमें ये फ्लोएम यूज होता है। नेफ्रॉन आपको पता होगा ये किडनी में का फंक्शनल यूनिट है। और एक्सक्रीशन, किडनी क्या करता है, हमारे पार्ट से, हमारे शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालता है। तो नेफ्रॉन का क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन। वेन क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स क्या करता है, क्लटिंग ऑफ ब्लड में मदद करता है। खून का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। अब आगे देखिए वेन्स और आर्टरीज में क्या अंतर है। इसमें भी कई बार क्वेश्चन आया है, टियर 3 में भी आया है वेन्स के बारे में। हैव थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स, ल्यूमेन इज नेरो। ये आर्टरीज का बात हो रहा है, जिसको हम लोग धमनी बोलते हैं हिंदी में, और वेन जिसको क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। इसमें हैव थीन नॉन इलास्टिक वॉल्स। देखिए ये थिक और थीन वाला तो आपको कंठाग्र होना चाहिए, क्योंकि ये थिक और थीन कई बार पूछता है कि डैश हैव थिक इलास्टिक वॉल, किस में होगा, तो होगा आर्टरीज का थिक वॉल होता है, हमेशा याद रखिएगा। और वेन का क्या होता है, थीन होता है। वेन पतला होता है और आर्टरीज जो होता है वो मोटा होता है। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट। आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से उठाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक उसको फैला देता है। वही वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरा शरीर से कलेक्ट करता है और लाके कहाँ पे दे देता है, हार्ट को दे देता है, ठीक है। और वाल्व्स आर एब्सेंट। आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होता है, जबकि वेन्स में क्या होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है। तो ये जो तीनों हम आपको बताए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछता है कि वाल्व्स आर प्रेजेंट इन, वाल्व किसमें प्रेजेंट होता है, तो आप आंसर लगाइएगा आर्टरीज में। यहाँ पे रहेगा वाल्व्स आर एब्सेंट, वाल्व्स किसमें एब्सेंट होता है, ये सॉरी वाल्व्स एब्सेंट किस में होता है, तो आर्टरीज में वाल्व नहीं होता है, जबकि वेन में क्या होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। इस तरह के कॉलम वाला क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या कह रहा है कि देखिए क्या है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और डाइजेशन इन फूड वैक्यूल। और इधर आपको कॉलम 2 में दिया हुआ है लीच, पैरामीशियम, डियर और ग्रीन प्लांट। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, ऑटोट्रोफ। तो आपको आंख बंद के मार देना है ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जहाँ भी रहेगा वो क्या होगा,
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। दूसरा हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक में हम लोग आते हैं, जानवर लोग आता है, तो यहाँ क्या होगा, डियर होगा हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, लीच, लीच जो जुआ सर पे रहता है उसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और डाइजेशन इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, इसीलिए हम आपको कराते हैं कि शिद्दत से कीजिए, जरूर रिजल्ट होगा। डाइजेशन इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल को बाहर डाइजेशन कहाँ होता है, फूड वैक्यूल में होता है, और ये कौन करता है हमारा, तो पैरामीशियम करता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला जो हमको टियर 3 में आ चुका है कि नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में करेंसी, एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि एटीपी जो होता है ना, एटीपी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं, और इसका होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म अगर आपको आ जाए तो ये इसको क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो इट इज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जब रेस्पिरेशन होता है ना, उसी के एंड में ये एंड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है हमें, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है इसमें टीआर 3 में 6 to 8। देखिए फिर मैच द कॉलम आता है कि ट्रिप्सिन, अमाइलेज, बाइल, पेप्सिन, इस तरह के क्वेश्चन तो आपको मतलब खा जाना है चट क्या, ऐसा समझ लीजिए। तो देखिए मिलाने का कोशिश कीजिए। ट्रिप्सिन क्या है, पेनक्रियाज से है। अमाइलेज सलीबा, अमाइलेज आपको बताए थे कि सेलिब्री ग्लैंड से क्या निकलता है, अमाइलेज निकलता है। बाइल कहाँ से निकलता है, लीवर, बाइल जूस कहाँ से निकलता है, लीवर से। पेप्सिन कहाँ से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। इस तरह का क्वेश्चन सिंगल अलग अलग आता है कि बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है, अमाइलेज कहाँ से रिलीज होता है, ट्रिप्सिन कहाँ से रिलीज होता है। तो आपको ये सब ध्यान में रहेगा, तभी आप उस तरह के क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर कहिएगा। इस वीडियो को यही रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।